P and Q are moving on the road in the same direction. Okay, सेम डायरेक्शन में कह रहा है, चलिए देखते हैं. इन द सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ P इंक्रीजेज linearly with time, whereas कार Q moves with the constant acceleration. चलिए ठीक है, दोनों कंडीशन को लिखते हैं. कह रहा है कि जो कार A है, देखें जरा समझें, कह रहा है कार जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, T के, है ना, लिनियरली विद टाइम कह रहा है. तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख दिया. तो मैं AP इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट C इंटू T. अब देखें जरा, दूसरा कह रहा कि कार Q जो है वो मूव कर रहा है इन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो मैंने AQ की वैल्यू लिख दिया किसके बराबर, A, जो क्या है, कांस्टेंट है. कह रहा है कि बोथ कार क्रॉस ईच अदर एट टाइम T इक्वल टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम. The maximum possible number of the crossing including the crossing T equal to 0 each. चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों. जैसे मैं ये पहले मान लेता हूँ कि ये कार P है, ये है कार P, राइट, ये कार P है, और दूसरा मैं मान लेता हूँ ये है कार Q, राइट, और मैंने कहा कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट. ये मैंने लाइन मान लिया. अब चलिए देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, एक्सेलरेशन ऑफ P यानी CT दे रखा है और Q की वैल्यू दे रखा है A, राइट. अब देखें ज़रा समझें, और कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q ये भी सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब देखिए बच्चों, T इक्वल टू 0 पे, इसमें इस इक्वेशन 1 में T इक्वल टू 0 रखिए तो एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q कितना आएगा, -A. मतलब विथ रिस्पेक्ट टू Q, जिसको रिस्पेक्ट देते हैं उसको रोक देते हैं. ये इसका मतलब ये किस में आ गया, ये रेस्ट पे आ गया. ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है. अब P क्या हुआ बेटा, ये इसको मैं Q लिख देता हूँ, ऊपर ये Q लिख दिया, इसको मैं P लिख देता हूँ, राइट, इसको मैं P लिख देता हूँ. चलिए देखिए, इसको मैं P लिख देता हूँ. ये हमारा Q है जिसको मैं रोक रहा हूँ, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, और इसको मैं लिख देता हूँ P, इसको लिख देता हूँ P. चलिए देखिए, अब ये मूव करना स्टार्ट करेगा. पहली दफ़ा ये चलना शुरू किया तो T इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पे था, T इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, ये इधर की तरफ चल रहा है. और देखिए T इक्वल टू 0 पे हमने पाया एक्सेलरेशन जो दे रखा कितना आ रहा है, -A में. T इक्वल टू 0 रखिए यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -A. मतलब ये कितने से मूव कर रहा है, यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है. रिटार्ड होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा. फिर उसके बाद से ये क्या करेगा, यू टर्न लेगा. वो टाइम निकालना हो कि वो किस टाइम पे यू टर्न लेगा, तो वहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q ये लेस देन 0 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी है, CT माइनस A लेस देन 0. तो CT इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं T की वैल्यू, डायरेक्ट T की वैल्यू निकाल लीजिए. यहाँ से हम T की वैल्यू लिख सकते हैं T इज लेस देन A/C लिख सकते हैं. तो इस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आएगा और यू टर्न मार लेगा. फिर उसके बाद देखिए ये आगे बढ़ेगा, ये ऐसे आगे आएगा, ये आगे बढ़ेगा. चलिए मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ. और फिर ये आगे जाकर फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ये रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि फिर ये रिटार्ड हो रहा होगा, और फिर ये आगे बढ़ेगा कुछ ऐसे. अब देखें ज़रा समझें, कुछ आगे बढ़ेगा ऐसे. तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी हुई, ये रहा Q जिसको हमने किस पे रख दिया है, रेस्ट पे. तो पहली क्रॉसिंग तो T इक्वल टू 0 पे हुई, दूसरी क्रॉसिंग ये हुई यानी फर्स्ट, सेकेंड, और ये रहा थर्ड. यानी टोटल क्रॉसिंग कितनी हुई, 3. यानी मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा बच्चे, मैक्सिमम जो होगा वो होगा 3, है ना. तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 3. इसका आंसर आ गया कितना, 3. नोट करें, आगे बढ़े.